Hi Ashima, welcome to Hindi Rash. So first of all, welcome to the virtual things. हम लोग इससे पहले कभी भी ऐसे इंटरव्यूज नहीं किए, ना ही लोगों से मिले. How are you feeling about this? It's see, there are like I won't say it's a very good thing, but not a bad thing also because I'm in my house, it's in my comfort zone. I don't have to do much things, just put a nice top and put a little makeup on and you're ready to do everything. So it's a good thing, but any which way, you feel like going to the studio, talking. So everything has its own pros and cons, I believe. So let's talk about the talk of the town, Abhay 2. I mean, how much you are excited about this? I am very excited. Very, very, very excited because this is something which I never expected that I will be doing. And I don't know how people will react. So that's more exciting. Okay. और ये जो बहुत ही नेगेटिव रोल है, जो बहुत ही डार्क और बहुत ही बोलते हैं ना विलन जैसा रोल है. सो क्या इसको लेकर आपको ऐसे सेकंड थॉट्स नहीं आए कि बीइंग अ गर्ल, पता है लोग एक आपको बना देते हैं कि आपको यही करना है या यही करना है, तो इस तरह के रोल्स के लिए आपके बारे में क्या कहना? I think when I started my career back in 2017, I did my first show. That time मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी भी विलनिश करूंगी, वो मेरी बुक्स में था ही नहीं. बट जैसे जैसे आप इस फील्ड में काम करते हो, आप एक्सप्लोर होते हो, आप इवॉल्व होते हो, एंड जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई, दैट टाइम आई वाज फुली रेडी. आई वाज लाइक या आई एम एक्साइटेड, क्योंकि मेरा प्लान्ड नहीं थी ये चीजें, तो बहुत इम्प्रॉम्प्टू था, तो प्लान नहीं थी, तो एकदम से अपॉर्चुनिटी आई. मैंने कहा कि नहीं, आई विल गिव माय ऑडिशन एंड आई रियली वांट टू डू इट. सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड. लाइक तब मैंने नहीं सोचा कि नहीं यार नेगेटिव है, करूं कि नहीं करूं. तब आप ये ज्यादा सोचते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो एज एन एक्टर. सो आई थिंक मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत पहले मिल गई अपने करियर में. सो आई एम ग्लैड, हैप्पी. थैंक यू. So, ये जो किरदार है, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को भी एक्सप्लोर किया, क्योंकि यूजुअली हम सोचते हैं, मतलब जो भी नया इंसान जब किसी इंडस्ट्री में या कोई भी फील्ड में आता है तो बहुत अच्छी चीजें करने की कोशिश करता है. विलन भी अच्छा ही है वैसे तो, आपको बहुत ही अलग, लेकिन कभी खुद से ऐसा लगा हो कि ओ गॉड ये भी मैं कर सकती हूँ, मतलब ऐसा भी मैं कर सकती हूँ, ऐसा फील आई? वही इनिशियली जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी भी विलन पार्ट या नेगेटिव, विलन तो छोड़ो, मतलब नेगेटिव, जो लड़की नेगेटिव शेड में भी आ. एग्जैक्टली, मैंने कहा दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी एंड आई डोंट वांट टू डू इट. आई वांट टू बी नाइस, स्वीट गर्ल नेक्स्ट डोर. आई वांट टू प्ले लाइक दैट, और मे बी समवेयर बैड एज, पर विलनिश या नेगेटिव नहीं. But again, as I said, you evolve as an actor and you want to explore each and every character and roles which are extremely different from your past characters. So then I thought, नहीं यार, I should do it. और मुझे, to be very honest, मुझे family wise या friends wise किसी ने ऐसा नहीं बोला कि नहीं यार तुझे नहीं करना चाहिए, or maybe it's too soon to do such kind of role. No, they all were very supportive. Oh, you're getting such and such show, you should do it, you must do it. So जब आप कर रहे थे, बहुत ही डार्क सीन्स है. मैं थोड़े से टीजर भी देखते हैं तो हमें पता चलता है इट्स वेरी डार्क, दैट ब्लड वाला थिंग एंड ऑल दैट. तो ये बहुत ही डार्क है. कहीं ना कहीं आपको उस टाइम पे लगा जब आप कर रही थी शूट, वो माहौल कैसा था उस टाइम का, वो ऑरा जो आपने फील किया होगा? To be honest, it's completely opposite. Really? Completely opposite. मैं personally ऐसी ऑडियंस हूँ कि मैं कभी भी डार्क कंटेंट नहीं देखूंगी. So if you talk about any dark show, मैंने नहीं देखे हैं. I can't watch killing or blood or murdering or anything like that. So मेरे लिए बहुत मुश्किल था, but I wanted to explore this thing. और shooting wise, it was completely different because you're shooting it, you're faking it at the end of the day, right? And right. to be very honest, मैं ऐसी एक्टर नहीं हूँ जो कैरेक्टर में घुस जाए, स्पेस देखो, नहीं, I want to feel it. So एक्शन और कट के बीच में ही करूंगी जो भी करूंगी, उससे पहले I'm fine. मैं उछलती रहूंगी आगे पीछे. मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि इफ आई एम शूटिंग अ डार्क सीन या मैं कोई किलिंग सीन है तो मैं एकदम ऐसे खामोश और शांत रहूंगी और फील करूंगी अपने कैरेक्टर. ना, आई विल चिल विद माय डायरेक्टर, आई विल चिल विद माय को-एक्टर्स, आई विल चिल विद द यूनिट. खाना पीना क्या चल रहा है, मेरा फोकस वहां ज्यादा होता है अनफॉर्चुनेटली, बट यस, क्योंकि मुझे पर्सनली मेरे लिए क्या वर्क करता है, मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ अगर मैं अपने एक्शन से पहले ये सब सोचने लग जाऊं. आई लाइक टू एक्सप्लोर माई सेल्फ उस पॉइंट में जब एक्शन होता है और कट से पहले,
क्योंकि अगर मैं वही चीज बिना ज्यादा ओवर रिहर्स करती हूँ ना तो मैं खर्च हो जाती हूँ, मेरे इमोशंस खर्च हो जाते हैं आई बिलीव। सो इसलिए मैं उस जोन में नहीं रहती हूँ। तो मेरे लिए बहुत फन था, डार्क सीन्स शूट करना भी बहुत फन था मेरे लिए। मतलब इट वाज नॉट डार्क एट ऑल फॉर मी टू शूट सच काइंड ऑफ सीन्स। Okay. And as a person you are, I mean, जितना भी मैं आपसे बात कर रही हूँ मुझे लग रहा है बहुत ही जॉली और बहुत ही ऐसे हंसते हुए लोगों से बात करते हैं। तो वैसे ही कुणाल और इतने सारे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स जुड़े हुए हैं शोज से, उनके साथ कैसे रहा कॉम्बिनेशन? मतलब कैसे आप लोग का आइस ब्रेकिंग हुआ? कहीं कुछ ऐसे लगा आपको कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा कहीं कुछ लगा? As you know, कुणाल एंड राम कपूर हम लोग का एपिसोडिक है बाकी विलन्स का। वी आर कमिंग इन एक एपिसोड में, पर दे आर द ट्रैक्स बेसिकली जो फुल सीजन चल रहे हैं। तो मेरा राम के साथ कोई सीन थे नहीं, मेरे कुणाल के साथ है, क्योंकि राम टेक्निकली वो भी लॉकर रूम में बैठे हुए हैं और वो केसेस दे रहे हैं कुणाल को सॉल्व करने के लिए, तो उनके साथ मेरे कोई सीन थे नहीं। और सेम गोज विद द अदर विलन्स, उनके साथ भी नहीं थे क्योंकि मेरा अलग एपिसोड है। तो मेरा जो मेरे लिए जिसके साथ इंटरेक्शन थी वो सिर्फ कुणाल के साथ। तो कुणाल के साथ, कुणाल को मैं फर्स्ट टाइम नहीं मिली थी इस सेट पे। एक्चुअली आई मेट हिम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अभय सीजन 1 शूट पे, because I knew the director, so I've gone there to meet him, my director, and through him I met Kunal there. So this is the second time we were meeting, but हमने बात वगैरह नहीं की थी। But he is very sweet, very down to earth. मतलब अगर वो सेट पे आते भी थे तो he was the first person who says hi. मैं नहीं बोलती थी, मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो सेट पे आएंगे और मैं आके बोलूंगी हाय सर, तो वो बोलेंगे अरे इतनी चेप हो रही है। You never know, because he's a star. Let's not deny that. So I used to be like, you know, eye contact होना चुप, और he used to say, oh hi Ashima, how are you? कल तुमने वो सीन शूट किया था, कैसा गया? He used to ask. So he is someone who will not show attitude towards his co-actor. Definitely not. He is very helping, very supportive. He will give suggestions कि आशी you can do like this. ऐसे कर सकते हो। अच्छा तुम्हारे एंकल पे लगी हुई है ना, तो मैं यहाँ पकड़ लेता हूँ rather than holding you यहाँ पे। So he is very caring and very sweet. Like मैंने अपनी तरफ से इतना इनिशिएट नहीं लिया बात करने का, but he used to come and ask me, are you feeling it good? Is it happening nicely? Okay. So he's very supportive and all, right? Very extremely. So Ashima, when you did Dev DD, I mean, उस टाइम पे एक जो वेब वर्ल्ड था, ये जो ऑल्ट बालाजी था, इट वाज वेरी न्यू एंड लोग बहुत स्टार्ट कर रहे थे। एंड नाउ वेब वर्ल्ड इज एवरीथिंग। आई मीन फिल्म्स भी जो है अब वो वेब पे रिलीज हो रही हैं थैंक्स टू लॉकडाउन। सो ये सब कुछ भी हो रहा है। तो ये इसके बारे में क्या कहना है आपका? मतलब ये जो वेब ने पूरा अपने आप को जो कॉप कर लिया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? I think it was meant to be very honest. Initially when web started, people were like, अरे नहीं सिनेमा खत्म हो जाएगा। See, we all know सिनेमा कभी खत्म नहीं होएगा। कम्युनिटी व्यूइंग हम इंडियंस को तो बहुत पसंद है। I don't know about बाहर लोगों को प्राइवेसी पसंद है, लेकिन इंडिया में कम्युनिटी व्यूइंग मतलब अगर सलमान खान की फिल्म है तो वो थिएटर में ही, गैलेक्सी में ही लोग एंजॉय करेंगे देखना। I personally, मैं भी जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ, अपने मेल फ्रेंड्स के साथ, मुझे भी पसंद है लोगों के साथ एग्जैक्टली वहां जाके देखना, शूटिंग करनी। तो वो आप ओटीटी में नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें हैं जो ओटीटी पे अच्छी लगेंगी, कुछ चीजें जो थिएटर्स में ही चलेगी। तो लेकिन फॉर एक्टर्स लाइक अस जो अभी फिल्म्स में आई डोंट नो अभी नहीं घुस सकते, मे बी दैट्स व्हाई, व्हाटएवर द रीजंस, बट हमारे लिए वेब स्पेस इज वेरी गुड आई बिलीव, थैंक्स टू लॉकडाउन, बट it's working in our favor, to be very honest. So लेकिन जब देव डीडी जब शुरू हुआ था तो आपको ऐसा लग रहा था कि ये ऑल्ट बालाजी, मतलब बालाजी तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन एक बार स्टार्ट के लिए, करियर के लिए आपको ऐसा लगा, सेकंड थॉट्स आए कभी कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था? Definitely, to be very honest, I remember Dev DD is the very first project of Alt. तो जब ऑल्ट लॉन्च हुआ था वो अपने 5 शो से लॉन्च हुआ था, मेजर 5 शो से लॉन्च हुआ था, जिसमें से नंबर 1 पे देव डबल था, उस पे काम चल रहा था। सो आई रिमेम्बर व्हेन आई गॉट द कॉल, व्हेन आई गॉट कंफर्म्ड फॉर द पार्ट, मैंने कहा बालाजी मतलब टीवी/मोशन पिक्चर प्लस वेब शो, तब तो ज्यादा से ज्यादा अमेज़न और नेटफ्लिक्स ही था। तो मैंने कहा ये क्या बनाएंगे, क्या है, मतलब मैं डबल माइंड्स में थी
But then I realized one thing. I was like, Ashima, beggars can't be choosers. You are no one right now. No one knows you. You haven't done anything. They are keen taking you. You don't belong to a film background. You don't have a godfather in this industry. And they are giving you a part which is heroine slash hero. You're the poster girl. You're the title character they are giving you. Actually, yes. So मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों सोच रही हूँ, अगर ये मना भी कर देती हूँ तो क्या है मेरे पास. Right. So being thankful, I thought कि let's not think too much about it and just say yes to it. And I'm glad I said yes to it. Like, thank God. मैंने ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं किया, किसी से एक्चुअली मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ. मैंने खुद ही बैठ के सोचा और मैंने कहा नहीं आशी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं ना. जब आप नए हो, मतलब आई वाज लकी इनफ, आई स्टार्टेड इन 2016 और 16 में ही जुलाई में ही आई गॉट दिस पार्ट. सो आई एम वेरी लकी इन दैट वे, टच वुड. तो मैंने कहा नहीं, लेट्स डू इट, एंड इट केम आउट रियली गुड. Yeah, it was good. It was really, really good. So 2017 and this is to 2020. मतलब the 3 years. What आपने इसके ऊपर कुछ workshop किया आपने इस दौरान? Where were you? So basically, what happened with me? I did my first show in 2017. Mid में launch हुआ वो, right? उसके बाद से they were after 2 months I got a call again from Alt कि we are planning to make season 2 because it's a good big show. It got really hit. So I was like, okay. Then they wanted to sign me. They didn't want me to work anywhere. They wanted me to work with them only. So for that, I had to say no to other projects because I got exclusively signed with Alt. Right. But फिर उनकी writing में late delay होते like we are still shooting for season 2 पिछले 1 साल से. So it went really wrong. And बीच में I got the opportunity to work with the same director. I did a show for Alt Hakse as a DA. Yeah, right. I did that show and that's my personal favorite show because it's based in Kashmir and I'm from Jammu Kashmir. I know the culture very well. Yes. So I did that show. And then we did DFWD season 2. Now we have a portion left to shoot, which we'll do by September end say. And then I did Alt. Then I did Abhay. And beach mein I also did one show for Eros now. It was a quick short format show called My Name is Sheila. Okay, right. Yeah. I heard about that. Yeah. So वो मैंने बीच में किया था क्योंकि I knew the director and he was very keen on taking me. He's like, if you can please, I know it's a small show, but we really want you. And it was a nice bubbly girl role. मतलब to be very honest, वो मेरे लिए ऐसा था कि गए सेट पे फन किया और वापस आ गए. So during that show मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं काम कर रही हूँ. So that was fun for me. So I said yes to it. Okay. And Ashima, आपने बहुत टाइम मतलब ये जो पूरा बहुत छोटी सी उम्र में ये जो छोटी छोटी चीजें भी मिल रही हैं, बहुत लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं. बहुत सारे हमारे बॉलीवुड स्टार्स भी हैं जो बहुत स्ट्रगल करके कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं. So do you feel lucky for yourself कि हाँ मुझे बहुत जल्दी चीजें मिल गई? I feel extremely lucky, to be very honest. Maybe शायद मेरे shows are not out there, but I know one thing for the fact that I have the knowledge, which is very important. Right now, I'm very comfortable and confident to work with any director from Bollywood. Any director. Because I know my thing. I know what is happening behind the camera or सामने. I know how to react as an actor or what is happening behind the camera, what director is expecting from you. I know everything. I know what's happening at the post. I know every single thing because I've done that. I've been there. I've seen how they mix things, how they do their sound correction, how they do their DI, each and everything. So, जो भी छोटे छोटे जगह काम किया है, हाथ पैर मारे हैं, उससे आपको सीखने को ही मिलता है. So right now I feel like I'm a complete actor because I know every department really well. So I feel lucky that way कि मुझे knowledge है, which is very important. I personally believe कि हर, और मैं ये suggestion बाकी actors को भी देती हूँ जो नए आ रहे हैं इस industry में. मैं कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उन्हें यही कहती हूँ कि आप acting सीख लो, well and good, but
डायरेक्टिंग या कोई प्रोजेक्ट लेने से पहले बी एन असिस्टेंट, ट्राई टू असिस्ट सम डायरेक्टर so that you should know what is happening on set. You'll be able to understand कि नहीं एक्शन से पहले क्या हो रहा है, डायरेक्टर कैसे प्लान हो रहा है, शॉट ब्रेकिंग कैसे हो रही है, कैसे प्लानिंग हो रही है, कैसे ये लोग अपना डिसाइड करते हैं, एडिट पे क्या होता है. उससे आप एज एन एक्टर बहुत अवेयर होते हो सेट पे. देन यू नो हाउ व्हाट टू डू. डायरेक्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कहाँ शॉट लगा है, कैसी बॉडी लैंग्वेज रखनी है. अच्छा फ्रेम बड़ा है तो पूरी बॉडी एक्टिंग करेगी, फ्रेम क्लोजअप है तो खाली वो एक्टिंग करेगा. यू नो एवरीथिंग. एक्चुअली टाइट क्लोज है तो ज्यादा एक्सप्रेशन मत दो, वो बहुत वियर्ड लगेगा. फुल वाइड है तो स्टेज वाली एक्टिंग करो. सो यू नीड टू नो ऑल दीस थिंग्स. So Ashima, I'm is that grateful that way. but somewhere कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ डिफिकल्टीज ऐसी लगी आपको? मतलब एक बहुत ही नॉर्मल सी लाइन है, आजकल हम लोग बहुत लोग कहते हैं कि इफ यू डोंट हैव अ गॉडफादर यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट. ऑडिशंस भी क्रैक नहीं हो पाते हैं लोगों के. तो हैव यू फेस्ड एनीथिंग लाइक दैट? Yes, twice. Just because I've faced it. Just because my surname is Vardhan. Maybe that's why. Just because of that. But I was happy with the fact that through my audition only, I was almost able to meet the director. But then it didn't happen because then they had to change the lead because they wanted to go with a star kid. But इतनी सेटिस्फैक्शन आपको होती है कि आपने ऑडिशन अच्छा दिया, डायरेक्टर को पसंद आया, तो उनकी लिस्ट में आप थे कि उनको आपसे मीटिंग करनी है. तो अगर मुझे लगता है मैंने वहां तक पहुंचा दिया अपने आप को, तो सरनेम ही नहीं है ना. इट्स ओके, विल मेक इट, वन डे विल मेक इट. यू जस्ट हैव टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. सी वी न्यू द फैक्ट कि ठीक है इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर आउटसाइडर्स, बट फिर डिसीजन भी तो हमारा अपना है ना. किसी ने जबरदस्ती तो नहीं किया हमारे साथ. You just need to have faith in yourself and just give your best every time. क्या होता है, जो अच्छा टैलेंट होता है ना उसको कोई ना कोई देखने वाला होता है. And luckily there are producers and directors who are looking for talent, not for the name. I'm so thankful to Ekta Kapoor कि मुझे शो में लीड साइन करने से पहले उन्होंने ये नहीं पूछा कि इसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं. Thank God, because nowadays they call for your Instagram handle. They want to see your following. And which is very bad, very disheartening for an actor. अब आप मुझे बताओ, कोई न्यू कमर है, वो कहाँ से शुरू करेगा? न्यू कमर को तो कोई नहीं जानता, राइट? तो आपकी फॉलोइंग कैसे हुई? तो मतलब आपको कोई काम नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स तो यही देख रहे हैं. I mean seriously, Instagram followers देख रहे हैं लोग, मतलब बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे. Even for big brands, ads के लिए भी they call for Instagram handle. Just see how many followers do you have. And there's then so much pressure of that key followers. Exactly, that's why people buy followers. आपने सुना होगा जो भी बादशाह का सीन, आई डोंट नो, मुझे स्टोरी पे पता नहीं है, बट जो भी है कि हम देखते हैं कि कितने लोगों ने फॉलोअर्स, फेक फॉलोअर्स खरीदे हुए हैं, क्योंकि उनके बेसिस पे आपको काम मिल रहा है. तो मतलब आपका टैलेंट कहाँ गया? राइट, खाली फॉलोअर्स देखकर लोग आपको. That is very disheartening. So I want people to talk about that rather than nepotism. I really want. This is nice. So, okay, Ashima, next what? अभय के बाद क्या-क्या हमें देखने मिलेगा? Ashima को कौन से नए किरदार में देखने मिलेगा? So right now, what I can openly talk about is WWE season 2. Hopefully by the end of this year. Okay. There are few things in the pipeline, but जब तक I personally believe जब तक आप set पे पहुंच के shoot नहीं करो ना, तब तक कुछ चीज start नहीं है, कुछ confirm नहीं है. Because मैं replace हुई हूँ 2 दिन shoot से पहले shows में. Really? As a lead, so yeah. This is very sad. Just because मेरी किसी agency से नहीं बनी या किसी channel से नहीं बनी, and that was a TV show or what? Again a web show. Again a web show for a different platform. And just because sometimes you put your foot down for certain things, you don't allow yourself to do such things. And then you say that I don't want to do it, and then like they're like, who are you? Who is she? They're like, fuck it, we'll replace her. Simple as that. Replace कर देंगे ना. तो और think about it. I mean, आपने बात नहीं की किसी से कहीं? मुझे लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अगर मैं उसके बारे में बात करती या सोशल मीडिया पे डालती, तो that means I'm giving them too much importance. No, मेरा कुछ नहीं गया है. I can act, I can get other projects also. It's okay.
पर राजमा मतलब Simple as that. your shooting and उसके बाद replace करना, it's too sad and it's too No, wrong. not even shooting. 2 days before the shoot. Okay, 2 okay. दिन में मेरा शूट स्टार्ट हो रहा है और 2 दिन पहले मैं रिप्लेस हो रही. But you have to Just speak because about it, no? I mean, कहीं आपने कहीं अपने कहीं डायरेक्टर से कहीं आपने कुछ बात करने की कोशिश की? नहीं, पता क्यों? I'll tell you, this is internal. They all are connected. They all are in a same loop. So if you speak to one person thinking he'll be the wiser man or he'll help you, no, he won't. The only person who can help you is you. So be wise. Just make sure that in future you are not working with such people. Right. And if you can guide your friends or many people, then well and good. And I personally believe I'm not on that place right now where I can speak about it so openly. So I decided that I will share this with few of my friends, especially girls, but I kept my mouth shut. Okay. Publicly, yeah. But this groupism, it's irritating, you know, somewhere. मतलब बहुत सारे stars खुल के बात करते हैं इस बारे में. ज़्यादा देर तक नहीं चलती ऐसी चीजें. Okay, I hope so. ये जो optimistic behavior जो आपका है अभी कि हाँ हो ही जाएगा, सब कर ही लेंगे, surname नहीं है तो क्या हुआ, बना लेंगे and all that. I really like your passion about this कि हाँ कि क्या हुआ इसमें. Because no one can stop you when you're talented. No one can stop you because luckily people are awakening now. People are not dumb. अब ऐसा नहीं है कि आप उनको अब OTT है, डिफरेंट फिल्म्स है, ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही दूरदर्शन चल रहा था, उस पे जो आएगा लोग वही देखेंगे. नहीं, लोगों को आप पसंद नहीं आओगे, उनके पास 1000 दूसरे एक्टर्स हैं और अब तो इंटरनेशनल एक्टर्स भी हैं. सो एक क्लिक पे दे स्विच, एक क्लिक पे दे वॉच सम अदर शो. सो यू हैव टू बी डैम गुड विद योर क्राफ्ट. एंड होपफुली अब तो आपके पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए हैं, काफी लोग आ गए हैं, आगे बढ़ते जाएंगे तो शायद ये जो सारी चीजें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी. एंड आई होप कि लोग इंस्टाग्राम के थ्रू तो ना ही जज करें तो ज्यादा अच्छा है. मैं तो पर्सनली यही चाहती हूँ कि प्लीज डू नॉट, बिकॉज आई फील बैड फॉर न्यू कमर्स देयर, पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग, हु केम इन द सिटी विद अ ड्रीम, यू नो, हम भी इस फील्ड में कुछ करेंगे, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दिस इंस्टाग्राम, थैंक गॉड टिकटॉक वेंट. I'm sorry to say, thank God. Were you there on the platform? No. I think I'm not that talented. Okay. क्योंकि मुझे एक दो जो स्टार्स थे, मैंने उनसे पूछा था जब ये टिकटॉक पूरा बैन हुआ था, अब तो पुरानी बात हो गई है, तब मैंने पूछा था तो दे वाला है कि हाँ आजकल के लड़के लड़कियां वहीं पे स्टार्स हैं, टिकटॉक पे बहुत सारे स्टार्स हैं. They were too sarcastic about that कि हाँ टिकटॉक पे सब कुछ मिल रहा है. TikToks पे actors नहीं है, they are stars. They are stars. They are stars. Okay, thank you so much Ashima हमसे बात करने के लिए. It was amazing talking to you and I hope कि ये जो optimistic behavior है आपका वो हमेशा बना रहे. I hope आपके पास बहुत सारे जो वेब शोज आए, फिल्में आए तो भी हम ऐसे ही बात करते रहें. Thank you so much. जरूर. Thank you so much. Thank you.